नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नाबार्ड से 903 करोड़ 21 लाख रुपए की 127 परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वार्षिक बजट 2025-26 के लिए कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के विधायकों की प्राथमिकता को निर्धारित करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में से 412 करोड़ 75 लाख रुपए की विधायक प्राथमिकता योजनाएं लोक निर्माण विभाग और 179 करोड़ से अधिक की 23 विधायक प्राथमिकता योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, आधारभूत ढांचा, कृषि, बागवानी, उद्योग और महिला सशक्तिकरण व बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। बैठक में विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर मांगे रखी। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बीच भाजपा विधायक दल ने विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आगामी वित्त वर्ष को लेकर विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं को बताते हैं ताकि उनके लिए बजट का प्रावधान हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीते 2 वर्षों में विपक्ष के विधायकों ने जो प्राथमिकताएं दी थी उनकी अभी तक डीपीआर ही नहीं बनाई गई है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भी केवल मुख्यमंत्री के करीबी विधायकों की योजनाओं को ही स्वीकृति मिल रही है, इसलिए विपक्ष के विधायकों ने विधायक प्राथमिकता की बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से विधायकों को जलील किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ मामले दर्ज करके उनको कई कई घंटे तक जो है बिठाया जा रहा है और छोटे छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे अधिकारी जो है उनको प्रताड़ित करने में लगे हैं और विधायकों के परिवार वालों के भी ऊपर मामले दर्ज किए हैं और विकास कार्य अपोजिशन के विधायक है उनके कहने पर बिल्कुल नहीं किए जा रहे। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने तय किया है कि 3 और 4 फरवरी को जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो विधायक प्राथमिकता की जो बैठक निर्धारित हुई है इसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और मनरेगा व रेलवे जैसी परियोजनाओं का हिस्सा भी राज्य सरकार नहीं दे रही है। केंद्र के पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है, चाहे वो रेलवे का है, ऐसा ही मनरेगा की स्थिति है, ऐसा ही हमारे जितने सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की स्थिति है जिसमें केंद्र पैसा दे रहा है लेकिन स्टेट अपना स्टेट का शेयर उसको ही जमा नहीं कर। जो पैसा यहाँ पर अलग अलग मदों में केंद्र सरकार से आया है उस पैसे को भी दाएं बाएं से रू करके जो है डाइवर्ट करके कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में खर्च किया जा रहा है। चाहे वो सीआरएफ का पैसा है, चाहे वो जो केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का आया है तो उसमें ये स्थिति है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों व अन्य तीर्थ स्थलों पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने का केंद्र से आग्रह किया है। वे आज राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बोल रहे थे। सिकंदर कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ अधिक मंदिर ऊंचाई पर स्थित है। उन्होंने कहा कि इन मंदिरों तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है जिसमें बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि राज्य के तीर्थ स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं मिलने से श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार के बजट में प्रस्तुत प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों को व्यक्तिगत आयकर पर सुधार की दिशा में अहम कदम बताया है। आज लोकसभा में आयकर प्रावधानों को सरल बनाने के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुरेश कश्यप ने कहा है कि वर्ष 2020-21 में नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद से विभिन्न आय स्लैब में व्यक्तिगत आयकर दरों में लगातार कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय और किराए की आय जैसी कुछ आय के संबंध में स्रोत पर कर कटौती की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर।